गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके पास आज आया हूँ एक ज़बरदस्त फार्मूला लेकर जो 4 स्टेप में है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। इसमें सबसे पहला स्टेप है, जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर पैदा करें। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो डिज़ायर होती है ना, उसके अंदर एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो बहुत थोड़ी होती है। तो जब आप वो काम को करने के लिए जिसमें आपकी केवल एक डिज़ायर है, केवल इच्छा है, एक हल्की फुल्की इच्छा है, तो जब आप बाहर निकलते हैं और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए जब आप प्रोसेस में जब आगे बढ़ते हैं, तो छोटी मोटी भी प्रॉब्लम जब आती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत थोड़ी सी ऊर्जा है। कोई भी व्यक्ति जब नेगेटिव बात कर देता है, आपने जिक्र कर दिया, तो वो ऊर्जा आपकी तुरंत ख़त्म हो जाती है। एक जैसे माचिस की जो तीली होती है, उतनी जैसी उसकी ऊर्जा होती है। एक तरह से उसने फूंक मार दिया, किसी ने भी बोला अरे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू ये सब क्या करने के बारे में सोच रहा है, तो आपकी वो एनर्जी, जो ऊर्जा है, उसको जो करने की, उसको पाने की, वो एकदम से आपकी बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, ज़बरदस्त एनर्जी होती है। और वो एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी ऊर्जा होती है, जैसे आपने अगर कभी होलिका दहन आपने देखा होगा। होलिका दहन जब होता है तो उसके अंदर कई बार उसमें घी कुछ भी आप पानी पे डालोगे ना, जो होली की जो आग होती है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाती है, वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। वो आग वो स्ट्रांग होती है, बहुत ही बर्निंग डिज़ायर उसकी तरह की आपकी उसकी तरह आपके अंदर जब आग होगी ना, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव रूप में कोई भी पानी जैसे डालते हैं, अगर उस आग के ऊपर पानी डालोगे, वो चुटकियों में वो भाप बन के उड़ जाएगी। वैसे ही जब आप स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होगी, और जब आप किसी से भी कोई बात करेंगे, कुछ उसके प्रोसेस पे जब चलेंगे, उसको पाने के लिए चलेंगे, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए चलेंगे, तो जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, वो चैलेंज को आप फेस कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है, तो वो पानी डाल रहा है एक तरह से आपके ऊपर, वो एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा। आप उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बताया पहला स्टेप है, वो है स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर। यानी जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत ही ज्वलंत होनी चाहिए। और फिर आप देखिए कि वो इच्छा आपकी कितना जल्दी पूरी होती है। और दूसरा है, वो है फेथ, आशा या भरोसा। आपको अपनी जो आपकी डिज़ायर है, उस पर आपको फेथ रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके मैं ये करके कर ही दूंगा, मुझे वो करना ही है। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। येस आई कैन डू इट, येस आई विल डू इट। मैं ऐसे करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी चैलेंज आ जाए, मैं ऐसे करके ही मानूंगा। वो होप आपको रखना है, वो आशा आपको रखनी है। वो क्यों रखनी है? जब ईश्वर ने इंसान को बनाया, तो वो इतना माइंड उसके अंदर डाल दिया, तो किसी ने कहा कि भाई इंसान में के अंदर इतना माइंड डाल दिया है, एक दिन तो ये भगवान को भी पकड़ लेगा, ये तो ईश्वर को भी एक दिन अपने कब्जे में कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि अब ईश्वर को पकड़ने की जो चाबी है, ईश्वर तक पहुंचने की जो चाबी है, ईश्वर को प्राप्त करने की चाबी है, या ईश्वर को कहाँ छुपाया जाए। ईश्वर ने बोले अब हम कहाँ छुपे भाई, या वो चाबी या वो फार्मूला कहाँ वो रखा जाए कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए। तो सब जगह ढूंढ रखा, बोले समुद्र में डाल दो, समुद्र में पहुंच जाएगा। आकाश में डाल दो, बोले वहाँ से निकाल देगा, वहाँ से भी निकाल लेगा। वो कहाँ छुपाया जाए? जंगल में कहीं, बोले जंगल में पहुँच जाएगा ये इंसान, इसका इतना माइंड इसके अंदर है। तो फिर किसी ने बोला कि वो चाबी, वो फार्मूला इसके अंदर ही छुपा दो आप। तो वो हम आप जो हैं, वो सारी शक्ति, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो ईश्वर ने हमारे अंदर ही डाल दी। बोले ये सब जगह ढूंढेगा, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जो मृग है ना, वो दुनिया में जो कस्तूरी की जो खुशबू आती है, उसके अपने अंदर ही कस्तूरी होती है, खुशबू उसके अंदर से आती है, लेकिन वो भटकता है कहाँ पे? सारे जंगलों में ढूंढता फिरता है कस्तूरी की खुशबू को सूंघता हुआ। उसी प्रकार से जब, क्योंकि जो इंसान, जो हम और आप हैं, हमारे अंदर ही गॉड है। गॉड मतलब GOD या भगवान। तो गॉड का मतलब होता है, G फॉर होता है जनरेटर, यानी कि हम जो चाहें वो जनरेट कर सकते हैं, जो चाहे चीज़ें वो बना सकते हैं। ये पावर ईश्वर ने हमारे अंदर दी है। O फॉर होता है ऑपरेटर, हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, हम चालू कर सकते हैं, हम कार्यान्वित कर सकते हैं किसी भी योजना को। और D फॉर होता है डेस्ट्रॉयर, यानी कि हम किसी भी चीज़ को पूरा करके उसका विध्वंस भी कर सकते हैं। ये पावर हमारे अंदर है। दूसरा भगवान, ये 5 शब्दों से मिलके ये भगवान शब्द बना है।
भा पर भा जो शब्द बना है अब वो होता है भूमि, यानी कि पृथ्वी। तो ये पृथ्वी तत्व जो है वह हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि पंच तत्वों से मिलकर बने हैं हम। ग फर होता है गगन, यानी आकाश तत्व, वो हमारे अंदर है। वह मीन्स होता है वायु, यानी वायु तत्व हमारे अंदर है। आ मीन्स होता है अग्नि, अग्नि तत्व हमारे अंदर है। और ना मीन्स होता है नीर, नीर या जल, यानी जल तत्व हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। और जो भगवान जो शब्द है वो पंच तत्व है, यानी कि जो ईश्वरी सत्ता है, ईश्वरी शक्ति है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये सारी शक्तियाँ जो है, एनर्जी, ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो 5 तत्वों में निहित हैं। वही 5 तत्व हमारे अंदर हैं, यानी कि वो सारी सत्ता जो ईश्वर के ने हमारे अंदर डाली, यानी कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने वो सारी सत्ता जो उसके पास है, जो ब्रह्मांड के पास है, वो सारी सत्ता हमारे अंदर डाली है। वही एनर्जी, ईश्वरी शक्तियाँ, वही एनर्जी हमारे अंदर है। बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम वो ईश्वर की संतान हैं, वो सारी शक्ति ईश्वर ने हमारे अंदर डाली हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वो विश्वास, वो फैथ, वो होप, वो आशा हमें रखनी है। ईश्वर ने अगर हमें जिंदा रखा हुआ है, आज अगर हमारी सांसें चल रही हैं, तो हमें किसी विशेष प्रयोजन से, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं बर्निंग डिजायर को पूरा करना, उसको पूरा करने की सारी शक्ति ईश्वर ने हमारे अंदर डाली हैं। और हम विजेता होकर दिखाएंगे। ये आशा, ये विश्वास आपको रखना है, और ये पूरा कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रखना है कि ये ईश्वर ने हमें जीतने के लिए बनाया है, आगे बढ़ने के लिए बनाया है, और हम आगे बढ़ेंगे। हम अपनी इच्छाओं को, जो हमारी इच्छाएं को जरूर पूरा करेंगे। ये आशा आपको बहुत ही बलवती रूप से आपको रखनी है। तो कहा जाता है जब हिम्मत करे इंसान, और उस वक्त सहायता करे भगवान। और तीसरा स्टेप है, वो है क्लियर योर गोल। आपको कहाँ पहुँचना है, कब तक पहुंचना है, आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने मन में सोचा मुझे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी आपको कब तक लेनी है, गाड़ी किस तारीख तक आपको वो गाड़ी लेनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। किस कलर की गाड़ी लेनी है, ये क्लियर होना चाहिए। और जो गाड़ी है वो उसका ब्रांड क्या है, उसका नाम क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कई बार गलती करते हैं। क्या, जैसे आपने कहा, एक व्यक्ति था, वो उसने सोचा मुझे गाड़ी लेनी है, उसने ईश्वर से रात दिन बोलता मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका एक जन्मदिन था, और वो मर्सिडीज़ के बारे में सोचा करता था। तो उसने वो कैसी गाड़ी, क्या ब्रांड, वो उसने कभी नहीं सोचा क्या कलर, कैसे, कितनी लंबी चौड़ी होगी, हम उसको चलाएंगे, वो कुछ नहीं सोचता था। बस मतलब बस गाड़ी होनी चाहिए, बस ऐसे। एक दिन उसका जन्मदिन आया, और कोई व्यक्ति एक आया, बड़ा सा एक लिफाफा लेके आया, बड़ा सा एक कार्टून। उसने उसको खोला, और उसके अंदर से मर्सिडीज़ निकली। काहे की मर्सिडीज़ निकली, वो खिलौना वाली मर्सिडीज़ निकली। तो कई बार उसका सपना तो पूरा हुआ, तो उसकी गलती उससे क्या हुई, उसने रियल में जो मर्सिडीज़ थी वो विजुलाइज नहीं की, उसने उसका लक्ष्य नहीं बनाया, उसने असली वाली मर्सिडीज़ का फोटो नहीं लगाया। तो आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपको वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसका साइज, मकान बनाना है तो कब तक बनाना है, उसकी लंबाई चौड़ा क्या होगी, उसकी कौन से एरिया में वो आपको मकान बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी, वो एकदम क्लियर आपके पास होना, लिखा हुआ होना चाहिए। उसका फ़ोटो भी आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। आप उसको फ़ोटो को लगाओ, उसे आप रात दिन देखो, जिससे कि आप उसको प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाएँ, उसको आप देख पाएँ, उसको महसूस कर पाएँ, उसको बार बार आप उसको लिखिए, उसको जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप एकदम सोचें, और दिन में कई बार आपको उसके बारे में आप बार जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो क्लियरिटी आपकी वो, क्योंकि जो मेन चीज़ है यहाँ पे अचीवमेंट के लिए, जो करना है आपको, उसके लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। और चौथा है, वो है जीरो डाउट। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जब भी आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, अपने उस गोल को पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको बार डाउट्स आएंगे। आपको उस वक्त भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है अपने ईश्वर पे, उस परमपिता परमात्मा पे, कि उसने अगर मुझे लक्ष्य दिया है तो 100% मैं उसे पूरा करके ही मानूंगा। वो आपको बार बार आपको डाउट्स आएंगे, आपको लोग आपको
नेगेटिव बात करेंगे, आपको खींचने की कोशिश करेंगे, वो चैलेंजेस आपको आएंगे। क्योंकि जब भी आप उसके पास पहुंचने के लिए आएंगे, जब भी आपको लगेगा आपके उसके एकदम पास पहुंचने वाले हैं, तब और ज़्यादा आएंगे। जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब पीक पे चढ़ता है, जब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जब वे जो हमारी एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कब आती है, जब बिल्कुल वो चोटी पर पहुंचने वाले होते हैं। ऐसे ही जब आप एकदम लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेंगे, जो आप इच्छा पूरा करना चाहते हैं, जब आप उसके पास में जैसे जैसे उसके पास पहुंचते जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, उस वक्त आपको बार बार लगेगा यार मुझे छोड़ देना चाहिए। कोई आपको बोलेगा अरे तू यार क्या इस चक्कर में पड़ा हुआ है, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझे ये इसके बजाय ये कर ले, इसके बजाय ये कर ले। उस वक्त आपको एकदम डाउट को एकदम हटा देना है आपको। उस वक्त आपको एकदम निगेटिव जो बातें हैं, उस वक्त आपको आलसीपना आपके ऊपर हावी हो सकता है, स्ट्रेस, टेंशन, आपको इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। आपको उस टाइम पूरे तरीके से पूरा ये गेम खेल रहा है आपका जो माइंड है, वो माइंड गेम होगा। आपको माइंड आपको भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें, वो डर भी पैदा करेगा, वो सभी दिखावटी डर हैं। उन सबसे लड़ने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको बस एकदम मन में सोचिए मैंने वो प्राप्त कर लिया है, ऐसा मन में सोचिए। और कोई भी म्यूजिक बजाइए और खूब से डांस कीजिए, खूब मस्ती से एकदम से डांस कर लीजिए। उस टाइम पे वो स्ट्रेस, वो टेंशन आपका दूर हो जाए। या हम लोग 9 to 0 एक मेडिटेशन कराते हैं, एक हमारा 9 to 0 एक टेक्निक है। वो टेक्निक के द्वारा माइंड को 9, 8 ऐसे सांस पे ध्यान लगा के 0, तो माइंड को एकदम 0 पे ले आइए और प्रेजेंट मूवमेंट पे आप लग जाइए। तो वो स्ट्रेस जो आपको है, जो टेंशन है, जो आप सोच रहे हैं, नकारात्मक जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उससे आप एकदम मुक्ति पा जाएंगे। और 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, मन में ऐसा सोचिए जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं ईश्वर, वो आपके साथ हैं, वो आपके वैसे मन में उनकी ऐसा उनके चित्र बनाइए। और जैसे आप शंकर भगवान हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो सभी आपके साथ हैं, ऐसा उनके चारों तरफ चित्र बनाइए और उनको देखिए वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं यस यू कैन डू इट, यस आप कर सकते हैं, वो ऐसा दे रहे हैं। और ऐसे सोचिए उनके हाथों से वो आशीर्वाद आपके लिए आ रहे हैं, आपके शरीर में आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लग रहा है कि आप कर पाएंगे। वो पूरी ताकत, वो पावर आपको दे रहे हैं। ऐसा आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप कर लीजिए, आप पूरा एनर्जाइज आप हो जाएंगे। और फिर आप देखिए ये जो टेक्निक है यही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आपका कॉन्फिडेंस फिर 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा और आप जो बनना चाहते हैं जीवन में, जो करना चाहते हैं, आप उसको कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।